हे गाइज, अभी मैं पार्ट 2 में अगला क्वेश्चन करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख रहे हैं। एन एलिमेंट डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप दिया है, इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन्स एंड कैरी ए करंट आई 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है वाई एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो मैग्नेटिक फील्ड बताना, इसमें हम बायो सेवराट लॉ से करेंगे। एलिमेंटेड करंट है तो बायो सेवराट लॉ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर फॉर्म में यूज करेंगे। डी एल इंटू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का 10⁻⁻7 हो जाएगा। करंट आई 10 एम्पियर है और डी एल वेक्टर हमारा कितना है, ये डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो इसका 1 सेंटीमीटर को हम पॉइंट 0.01 आई केप कर देंगे। क्रॉस आर वेक्टर कितना है हमारा, डिस्टेंस 0.5 जे कैप। ठीक, तो इसका जो है अपान आर क्यूब कितना है, 0.5 का क्यूब। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा हमारा 10⁻⁻7 इंटू 10। इसका क्रॉस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.05 आई क्रॉस जे अपॉन 0.5 क्यूब। ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू 0.05 आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप। ये के कैप हो जाएगा और 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 0.005 पे ये यहाँ से तीनों पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, 1 5 से 5 कट गया। आंसर हमारा आ जाएगा जो है 100 इंटू 10⁻⁻8 25 के कैप। 25 चौका 4 इंटू 10⁻⁻8 के कैप। के कैप का मतलब हो गया हमारा किस डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इस डायरेक्शन में। आंसर आप चेक कर लीजिए, 4 इंटू 10⁻⁻8 एलॉन्ग प्लस जेड डायरेक्शन में हमारा आ गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर। स्ट्रेट वायर्स कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर सो इन द फिगर, देन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ईच केस। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है सेमी सर्कुलर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलो इसको करते हैं। 14 नंबर, ये सेमी सर्कुलर लूप है, तो अगर पूरा सर्कुलर होता तो यहाँ पे सेंटर मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। आप लोग जानते हैं जब सेमी सर्कुलर तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4r। म्यू नॉट आई अपॉन 4r हो जाएगा। म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, कितना होगा म्यू नॉट, 10⁻⁻7 इंटू 4 पाई अपॉन 4। रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदलेंगे, 10 इंटू 2⁻⁻2
करंट हमारा कितना है, करंट हमारा 12 एम्पीयर है। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। 4 से 4 कट गया, 2 से 6 12, -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 6 पाई इंटू 10⁻⁻5। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्व करके देते हैं। 3.14 गुणे 6 कितना होगा, 6 4 जा 24। बोलो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ। 6 4 जा 24, 2 हासिल, 6 1 जा 6, 7 8, 6 3 जा 18। 18.84 को हम क्या मान सकते हैं, 84 इंटू 10⁻⁻5। इसको मैं कह सकता हूँ 1.9 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इसको कह सकते हैं, जो हमारा आंसर आ गया है। अब डायरेक्शन की बात है। डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल लीजिए। करंट की डायरेक्शन ये है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर क्या होगा तो आप देख लेंगे। करंट के डायरेक्शन थंब के रूल में ऐसे करेंगे। इसमें जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड इनवर्ड होगा और यहाँ पे टूवर्ड ऐसे करेंगे तो आउटवर्ड होगा। आप देख सकते हैं नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ पेपर गोइंग इनटू इट, नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग आउट। इसमें बाहर की तरफ है, उसमें इन अंदर की तरफ है, यही कहना चाहता है। चलो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास इतना है, चार्ज है, मूविंग एट अ स्पीड इतना, एंड मैग्नेटिक फील्ड इतना टेस्ला, 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। Then what is the radius of circular path and what is the frequency? Very simple question again, you can solve it. So चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। अब रेडियस निकालना जानते हैं, mv/q होता है फार्मूला। मास फुट करेंगे 9 इंटू 10⁻⁻31 और वेलोसिटी कैलकुलेशन इसमें रहेगा क्वेश्चन में, थोड़ा आप लोग को करना पड़ेगा। 3 इंटू 10⁻7 अपॉन चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ओके, तो अब इसको सॉल्व करो। तीन एक 3, 3 दूनी 6, -4 9 19 19 20 23 -23 9 इंटू 23 ऊपर चला जाएगा 7 30, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 ऑन 1.6 इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ये कट जाएगा इधर, ये हमारा आ जाएगा 32 9/32। 9 1 जा 9, 9 2 जा 8, 3 0 9 4 जा 36। ये कट नहीं रहा है, इसका रेडियस इतना होगा। आंसर में कितना आया है सेंटीमीटर 28 इंटू 10⁻⁻2। इसको थोड़ा आगे लेंगे तो हम अगर यहाँ पे जो है 900/32 इंटू 10⁻⁻2 करें तो क्या आएगा 16 2 4 जा 8 2 5 जा 10, हाँ 2 जा 8 9 2 18 16 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10 नहीं कट रहा है। 8 1 जा 16 3 जा 20 8 1 जा 225/8 करेंगे। 8 1 जा 8 2 जा 16 दूना जाएगा 16 45 8 5 जा 40 8 6 जा 48, ये लगभग 25 सेंटीमीटर आ जाएगा।
एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है लेकिन लगभग आंसर आ रहा है। ओह सॉरी 8 हुआ 4 5 6 65 5 जो 40 8 जो 48 8 7 जो 56 8 8 जो 64। ओ सही है 28 सेंटीमीटर आ जाएगा, करेक्ट है। चलो ये आ गया। अब दोबारा दूसरा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको पहले टाइम पीरियड देखना। टाइम पीरियड 2 पाई आर अपान स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम होता है। तो डिस्टेंस अपान स्पीड क्या है, v। तो हम r की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 पाई r क्या है mv अपान qv अपान v। v कट जाएगा 2 पाई m अपान qv। हमारा टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा qv बाई 2 पाई m। ठीक, अब यहाँ पे आप रख दें तो आ जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। 2 पाई r/v टाइम पीरियड था तो फ्रीक्वेंसी हमारा v अपान 2 पाई r हो सकता है। तो आपकी ये तो यहाँ से भी आ सकता है, आप झेल लीजिएगा, हो जाएगा सॉल्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चैम्बर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 G, मतलब 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला है। एंड इलेक्ट्रॉन इज शूट इन द फील्ड विद स्पीड इतना नॉर्मल टू फील्ड, एक्सप्लेन वाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्किल, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन। इसको जो है कह रहा है सर्कुलर पाथ क्यों बनेगा। सर्कुलर इसलिए बनेगा क्योंकि जो कि सर्कुलर इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो है परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो है शूट हो रहा है 90 डिग्री पे। आपको पता होना चाहिए सर्कुलर बनता है और मोर देन 0 लेस देन 90 पे हेलिक्स बनता है एंड 0 180 डिग्री पे स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, तो हम जो है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले इसमें पूछ रहा है वो रेडियस बताना है। रेडियस का होगा mv अपान qv फार्मूला। तो मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg रखेंगे। वेलोसिटी दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। चार्ज दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मैग्नेटिक फील्ड दिया है 6.5 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इसको इतना कैलकुलेशन करने के बाद इसका रेडियस हमको मिल जाएगा। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं इसको। पॉइंट से कैंसिल आउट, यहाँ से कैंसिल आउट। नौ 19 4 23 को जब हम ऊपर ले जाएंगे 23 29 में 31 का माइनस होगा 10⁻⁻2 अपान 16 गुणे 65। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 8 जा 16 तो 24 2 4 जा 8 24 8 1 जा 8 16 8 3 जा 24। ओके, 3 1 जा 3 3 9 जा 27 अपान 65 इंटू 10⁻⁻2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा,
65 4 जा कितना होगा, 4 5 जो 20, तो हाँ सिर्फ 4 5 जो 20, 4 6 जो 24, 26 260 आएगा, लगभग 4 जा जाएगा। 260 करेंगे तो बाद में 13 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 130, तो 65 2 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आएगा, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। आप चेक कर लीजिए, जो सॉल्व कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, स्टेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ इतना मीटर एंड मास इतना सस्पेंडेड बाय 2 वर्टिकल वायर्स at its end. A current of 5 ampere is set up in the rod through the wire. What is the magnetic field should be set up normal to the conductor in order to the tension in the wire is 0. इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ये रॉड है, वायर से अटैच है, इसका लेंथ 45 मीटर है, मास 60 ग्राम है। अच्छा, 5 एम्पीयर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे टेंशन 0 कब होगा, जब इसका mg वेट बैलेंस हो जाए मैग्नेटिक फोर्स से। यहाँ आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स IBL साइन थीटा होता है, लेंथ और IBL साइन थीटा। आप देख रहे हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, तो इसमें साइन 90 डिग्री पे है, इसलिए IBL हो जाएगा। mg से हम IBL बैलेंस करेंगे, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमको बताना है। B इक्वल टू हो जाएगा mg/IL। मास कितना रखेंगे, 60 ग्राम है, ग्राम को केजी करेंगे तो 10⁻³ केजी में हो जाएगा, इंटू टी जी की वैल्यू, और करंट हमारा कितना है 5 एम्पीयर, लेंथ है 0.45। ये हो जाएगा हमारा 0.65 इंटू 0.45। यहाँ से 60 हो जाएगा, 5 × 5 12/45, 3 × 12, 3 × 3, 3 × 5 15, 4/15। इसको करेंगे तो 0.40 हो जाएगा। 15 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 10 बचेगा, पॉइंट से 100 हो जाएगा। तो 15 छक्के हम देखेंगे कितना होगा, 6 5 30, 3 से 90, तो 26.26 टेस्ला इसका आंसर हो गया। आप लोग देख लीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर। यदि करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे उस समय जो है टोटल टेंशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2T mg + Fm। ये जो फोर्स आया है
टेंशन इक्वल टू हो जाएगा mg, मास रखेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे, जी की वैल्यू पुट करेंगे और IBL पुट करेंगे। बी आप इतना यूज करके टेंशन आप निकाल लेना। ओके, अठारह नंबर का कह रहा है द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स टू इज स्टार्टिंग मोटर कैरिंग करंट ऑफ इतना एम्पियर, व्हाट आर द फोर्स बिटवीन द वायर इफ दे 70 मीटर लॉन्ग एंड देर मीटर अपार्ट, इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको ऐसे करना है, फोर्स इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I इंटू आई ऑन 1.5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में तो मीटर बदल दिया, और लेंथ है 70 टू 10 की पावर -2 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर -7, 9 इंटू 10 की पावर 4, 70 कैंसिल आउट हो गया, 1.5 18 इंटू 7 इंटू 10 की पावर 6 बटा 15, 3 5 15, 3 6 18, ये हमारा हो जाएगा 6 7 42 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -1, ये हो जाएगा 42 बटे 50, पॉइंट लगाएंगे 420 बटे 50 करेंगे तो हमारा आएगा लगभग 4 4 6 8 4 न्यूटन आएगा। और ये फोर्स जो है रिपल्सिव होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, थैंक यू। इसमें NCERT का सारा क्वेश्चन हल हो गया है। अब अगले करेंगे फर्स्ट लेवल के क्वेश्चन।